आज की क्लास में हम इफेक्ट मेन्यू में से डॉक्यूमेंट रास्टर इफेक्ट और रास्टराइज ऑप्शन को देखेंगे। मैं हूं आपकी टीचर मुबीना बारी और आप देख रहे हैं एफर्ट फॉर सक्सेस। मज़ीद वीडियोस और अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। इफेक्ट मेन्यू में भी हमारे पास रास्टराइज ऑप्शन है। उसके अलावा ऑब्जेक्ट मेन्यू में भी हमारे पास रास्टराइज ऑप्शन है, जिसे हम अपनी क्लास नंबर 140 में देख चुके हैं। तो पहले मैं आपको बता देती हूँ कि ऑब्जेक्ट मेन्यू में मौजूद रास्टराइज ऑप्शन, इफेक्ट मेन्यू में मौजूद रास्टराइज ऑप्शन और डॉक्यूमेंट रास्टर इफेक्ट सेटिंग में क्या फर्क है। तो जब हमने अपने किसी वेक्टर ऑब्जेक्ट को रास्टराइज करना होता है तो हम ऑब्जेक्ट मेन्यू में मौजूद रास्टराइज ऑप्शन को यूज करते हैं, और अगर हमने अपने किसी ऐसे ऑब्जेक्ट को रास्टराइज करना है जिस पर इफेक्ट अप्लाई हुआ है, तो इस ऑप्शन को यूज करते हुए हम अपने ऑब्जेक्ट को रास्टराइज कर सकते हैं। और जब हम डॉक्यूमेंट रास्टर इफेक्ट सेटिंग के ऑप्शन को यूज करते हैं तो उससे हमारा ऑब्जेक्ट रास्टराइज नहीं होता, हमारा इफेक्ट रास्टराइज होता है। जब हम अपने ऑब्जेक्ट को रास्टराइज करते हैं तो वो एक बिटमैप बन जाता है, लेकिन जब हम डॉक्यूमेंट रास्टर इफेक्ट सेटिंग को यूज करते हैं तो हमारा इफेक्ट रास्टराइज होता है, ऑब्जेक्ट रास्टराइज नहीं होता, इसलिए वो बिटमैप नहीं बनता। तो मैं यहाँ पर एक इलिप्स ड्रॉ कर लेती हूँ। मैं इसमें रेड कलर फिल कर दूंगी, इसकी स्ट्रोक को नन कर देती हूँ और इफेक्ट मेन्यू में आकर ब्लर ऑप्शन पे आकर इस पे गॉसियन ब्लर अप्लाई करूंगी। यहाँ से प्रीव्यू ऑन कर देती हूँ और मैं यहाँ पे 250 पिक्सल रेडियस यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। मैं इस वैल्यू को फुल रख रही हूँ और ओके कर रही हूँ। आप देखें इसके इर्द गिर्द आपको स्क्वायर शेप नजर आ रही है। अब मैं इसकी मजीद 2 कॉपीज ले लेती हूँ और कॉपीज लेने के बाद अब मैं इस पे क्लिक करूंगी। अब जब मैं इसको रास्टराइज करूंगी तो इसकी शेप में कोई बड़ा डिफरेंस नहीं आएगा और ये रास्टराइज हो जाएगा। मैं यहाँ से प्रॉपर्टी पैनल को ओपन कर लेती हूँ। तो यहाँ इफेक्ट में मुझे गॉसियन ब्लर लिखा हुआ शो हो रहा है कि इस पे गॉसियन ब्लर अप्लाई हुआ है। उसके बाद मैं इफेक्ट मेन्यू में आकर यहाँ से रास्टराइज ऑप्शन पे आऊंगी। यहाँ कलर मॉडल RGB है। अगर मैं इस पे क्लिक करूँ तो आप ग्रे स्केल रख सकते हैं, बिटमैप रख सकते हैं। मैं RGB ही रहने देती हूँ। उसके बाद रेजोल्यूशन इसकी 72 ppi है, तो आप यहाँ से मीडियम, लो या हाई रख सकते हैं। उसके बाद अदर पे क्लिक करते हुए आप एक्स्ट्रा भी सेटिंग दे सकते हैं। फिलहाल मैं 72 ही रहने देती हूँ। उसके बाद इसका बैकग्राउंड है, अगर आप व्हाइट रखना चाहें तो व्हाइट रख सकते हैं, ट्रांसपेरेंट रखना चाहें तो ट्रांसपेरेंट, मैं यहाँ ट्रांसपेरेंट ही रहने देती हूँ। उसके बाद एंटी एलियासिंग नन है। अगर आप इसका क्लिपिंग मास्क क्रिएट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। उसके बाद राउंड ऑब्जेक्ट है, तो मैं यहाँ पे इस वैल्यू को 100 कर दूंगी और 100 करने के बाद मैं इसको ओके करूंगी। ओके करने के बावजूद आप देखें इसकी शेप में कुछ ज्यादा फर्क नहीं आया। अब जब मैं इसको सिलेक्ट करूंगी तो आप देखें यहाँ इफेक्ट में आगे कुछ भी शो नहीं हो रहा। मैं इस पे इफेक्ट अप्लाई कर सकती हूँ। ये सेपरेट एक ऑब्जेक्ट है। अब जो इस पे इफेक्ट था वो खत्म होकर ये एक ऑब्जेक्ट बन गया। उसके बाद जब मैं इसको सिलेक्ट करूंगी तो आप देखें गॉसियन ब्लर इफेक्ट यहाँ पे शो हो रहा है। जब इस पे क्लिक करूंगी यहाँ भी गॉसियन ब्लर शो हो रहा है। जब मैं रास्टराइज ऑप्शन को यूज करूंगी तो मैं जिस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूंगी वो जस्ट उस पे अप्लाई होता है, लेकिन जब मैं डॉक्यूमेंट रास्टर इफेक्ट सेटिंग का ऑप्शन यूज करती हूँ तो मैं किसी एक को सिलेक्ट करके भी अप्लाई करूं तो सेम इफेक्ट मेरे डॉक्यूमेंट में जहां जहां यूज हुआ होगा वो उस पे सेटिंग अप्लाई हो जाएगी। मैं इसको सिलेक्ट करती हूँ और Ctrl+C कर दूंगी। तो अब आप देखें यहाँ पे गॉसियन ब्लर आ गया। अब ये वापस इफेक्ट वाला ऑब्जेक्ट बन गया है। जो इसको मैंने रास्टराइज किया था वो खत्म हो गया क्योंकि मैंने Ctrl+Z कर दिया है। अब मैं इसको सिलेक्ट करूंगी और सिलेक्ट करने के बाद इफेक्ट मेन्यू में आकर डॉक्यूमेंट रास्टर इफेक्ट सेटिंग पे आऊंगी। तो यहाँ पे मैं RGB रहने देती हूँ। यहाँ रेजोल्यूशन 300 है, तो मैं चेंज करना चाहूँ कर सकती हूँ, नहीं तो यही रहने देती हूँ। बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट, उसके बाद एंटी एलियासिंग यहाँ भी नन है, क्रिएट क्लिपिंग मास्क यहाँ भी नन है और यहाँ पे मैं राउंड की तादाद 100 कर देती हूँ। मैं यहाँ से ओके करूँ तो आप देखिए मेरे तमाम ऑब्जेक्ट राउंड हो जाते हैं। जो एक स्क्वायर शेप आ रही थी वो खत्म हो जाती है। जब हम डॉक्यूमेंट रास्टर इफेक्ट सेटिंग का ऑप्शन यूज करते हैं तो इफेक्ट में कुछ चेंजिंग आती है जो कि रास्टराइज ऑप्शन से कुछ ज्यादा होती है। नॉर्मली इफेक्ट हैवी होती हैं और आपके डॉक्यूमेंट का साइज बड़ा बनता है, लेकिन जब आप इफेक्ट को रास्टराइज कर लेते हैं
तो आपके डॉक्यूमेंट का साइज छोटा रहता है। मैं कंट्रोल ए से इन सब को सिलेक्ट करके डिलीट कर देती हूँ और डिलीट करने के बाद मैं दोबारा कोई शेप ड्रॉ कर लेती हूँ। उसके बाद मैं यहाँ से ग्राफिक स्टाइल के पैनल को ओपन कर लूंगी, आर्टिस्टिक इफेक्ट पे आ जाऊंगी और यहाँ से कोई इफेक्ट मैं इस पे अप्लाई कर लेती हूँ और मैं इसको यहाँ से कैंसिल कर देती हूँ और उसके बाद मैं ऑल्ट के साथ इसकी कॉपी ले लूंगी। उसके बाद मैं इस सिलेक्शन को खत्म कर देती हूँ और अपनी सिलेक्शन यहाँ पे ले आती हूँ। अब आप देखें मैं इसको सिलेक्ट करूंगी तो वापस सिलेक्शन यहाँ पे आ जाती है। जो स्टाइल यहाँ पे सिलेक्ट है मैं वापस सिलेक्शन खत्म करके सिलेक्शन यहाँ पे ले आऊं और उसके बाद जब मैं इसको सिलेक्ट करूं तो भी सिलेक्शन यहाँ पे आ जाती है जो इफेक्ट इस पे अप्लाई हुआ है। अब मैं इसको सिलेक्ट करूंगी। सिलेक्ट करने के बाद इफेक्ट मेन्यू में आकर इसको रास्टराइज कर दूंगी। जब मैं किसी भी ग्राफिक स्टाइल को रास्टराइज करूंगी तो वो ग्राफिक स्टाइल नहीं रहेगा, वो एक नॉर्मल ऑब्जेक्ट बन जाएगा। मैं सेटिंग सेम रहने देती हूँ और इसको यहाँ से ओके कर दूंगी। मैं सिलेक्शन को खत्म कर देती हूँ और यहाँ पे सिलेक्शन ले आती हूँ। अब मैं इसको सिलेक्ट करूंगी तो आप देखें उसने इसको सिलेक्ट नहीं किया। जब मैं इसको सिलेक्ट करूंगी तो इसकी सिलेक्शन यहाँ पे आ गई और जब मैं इसको सिलेक्ट करती हूँ तो वो सिलेक्शन यहाँ से खत्म हो जाती है क्योंकि ये अब ग्राफिक स्टाइल नहीं रहा। मैं कंट्रोल Z कर देती हूँ और मैं यहाँ पे अपनी सिलेक्शन लाकर इसको सिलेक्ट करूँ तो आप देखें यहाँ पे सिलेक्शन आ गई। उसके बाद मैं इस सिलेक्शन को खत्म कर देती हूँ। इसको सिलेक्ट करूंगी, इफेक्ट मेन्यू में आकर डॉक्यूमेंट रास्टर इफेक्ट सेटिंग पे क्लिक करूंगी, सेटिंग यही रहने दूंगी और यहाँ से ओके कर दूंगी। ओके करने के बाद मैं इस सिलेक्शन को खत्म करूं और सिलेक्शन यहाँ पे ले आऊं। उसके बाद जब मैं इसको सिलेक्ट करूंगी तो आप देखें सिलेक्शन यहाँ पे आ जाती है। जब आप रास्टराइज ऑप्शन यूज करते हैं तो आपका ग्राफिक स्टाइल एक ऑब्जेक्ट बन जाता है, लेकिन जब आप डॉक्यूमेंट रास्टर इफेक्ट सेटिंग का ऑप्शन यूज करते हैं तो आपका इफेक्ट रास्टराइज होता है, आपका ऑब्जेक्ट रास्टराइज नहीं होता। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वो भी सीख सके। आप अपने क्वेश्चंस और व्यूज नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन फौरन से मिल सके।